प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित और मगन होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। कुलुस्सी की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 23 यहाँ लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्यारो, जब एक जवान लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। 20-25 साल, 26 साल अपने मायके में है, माता के घर में है, माता पिता के यहाँ रहती है, वहाँ का खाना पीना सब कुछ एक अलग माहौल में। और जब वो ससुराल जाती है, एक नया माहौल, एक नया परिवार है, सब कुछ नया। अब वो पति जिसके साथ उसका ब्याह हुआ है, उस लड़के, उस युवक के साथ में उसका संबंध जरा देखिए। हो सकता है कि लड़की को जीवन भर गुलाबी रंग का ड्रेस बहुत अच्छा लगता होगा, गुलाबी रंग का सूट, गुलाबी रंग की साड़ियाँ, जो भी हो। पर लड़का शादी के बाद कहता है कि नहीं, मुझे गुलाबी तुम पर बिल्कुल नहीं जचता, मुझे हरा कलर, मुझे बैंगनी कलर तुम पर बहुत अच्छा जचता है। अब वो लड़की क्या करेगी? आपको पता है, वो लड़की गुलाबी कलर को, जिसको 20 साल 25 साल तक वो पहनती आई है, छोड़ देती है और फिर वो बैंगनी कपड़ा पहनती है, फिर वो हरा रंग का कपड़ा पहनती है। क्यों? ताकि उसका पति उसे पसंद करे, वो खुश रहे, उसे देखे और उसकी नज़र केवल उसी पर लगी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि पति को करेला पसंद है पर लड़की को करेला पसंद ही नहीं और लड़की को ना पकाना भी नहीं आता, पर शादी हुई है, अब वो पूछेगी, मम्मी अपनी माई के फ़ोन लगाएगी, सासू माँ से पूछेगी कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ताकि वो खुश हो जाएं, ताकि वो प्रसन्न रहें। परमेश्वर के लोगों, इस लड़की को देखिए, 20 साल 25 साल जो उसका आदत है, जो उसका व्यवहार, जो उसके जीवन शैली है, सब कुछ उसने चेंज किया उस लड़के के लिए जिसको वो महीने भर पहले, 2 महीना पहले जानती भी नहीं थी। ये वो रिश्ता है जिसे वो निभाने के लिए अपने आप को बदल रही है। और इस रिश्ते में कितने साल रहेगी? 25 साल, 26 साल में शादी हुई, 28 साल में शादी हुई, बहुत ज़्यादा हो गया तो 30 साल 40 साल उस आदमी के साथ रहेगी, उस लड़के के साथ रहेगी और उसके बाद मृत्यु का होना स्वाभाविक है। कोई ज़्यादा जी जाए। इस रिश्ते को खुशहाल और मेंटेन करने के लिए वो लड़की अपना सब कुछ बदलती है, खाने का तरीका, उठने का तरीका, पहनने का तरीका, कलर, चॉइस, सब कुछ उसके पति के अनुसार। क्यों? ताकि वो उस रिश्ते में आनंद को महसूस करे, उसमें वो उस प्रेम को महसूस करे, ताकि उसका पति उससे प्रसन्न रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, ये एक संसार का रिश्ता है जो शायद 40 और 50 साल चले, पर वो रिश्ता जो आपका और मेरा, आपका और हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, हम सब कब हमारे प्रभु के साथ है, वो रिश्ता तो अनंत कालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमेशा हमेशा के लिए है। और आपका, मेरा और हमारे प्रभु का जो रिश्ता है, वो एक दिन या 20 साल या 25 साल के लिए नहीं है। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, यहाँ लिखा है 23 वचन में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परमेश्वर के लोगों, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे व्यवहार, ये सब इस प्रकार से हो कि हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न हो। ऐसा कोई शब्द, ऐसे कोई विचार, ऐसे कोई बातें, ऐसे कोई कार्य यदि भूल कर भी हमने अंधेरे में किया, ये सोच कर कि प्रभु नहीं देखेगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रभु सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ उसे पता है, हर चीज़ को वो जानने वाले परमेश्वर है। बाइबल कहती, मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ, मनों को टटोलता हूँ। तो प्रभु के लोगों, हम कहाँ भागें? दाऊद कहता, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? हम छुप नहीं सकते, हम दबा नहीं सकते, तो बेहतर है हम अपने मुक्तिदाता को प्रसन्न करें। वो लड़की अपने 26 साल 20 साल के सारे स्वभाव को उस जवान के लिए सब कुछ बदल देती है। अपना नाम, सरनेम चेंज कर लेती है, टाइटल चेंज कर देती है, दोस्तों को छोड़ देती है, परिवारों को छोड़ देती है, माता पिता को छोड़ देती है, बस उस एक के लिए। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये रिश्ता, कितना अद्भुत है ये त्याग। और ये उस संसार के प्यार को पाने के लिए, उस स्वर्गीय पिता ने जो प्रेम हमें क्रूस पर दिखाया, जो कलवरी के क्रूस पर हमें दिखाई दिया है, उसके लिए मैंने और आपने क्या त्याग किया है। कई बार हम प्रभु को गिनाते हैं, प्रभु मैंने आपके चर्च के लिए ये किया, आपके सेवक के लिए मैंने ये किया, प्रभु आपके लिए मैंने ये किया। प्रभु स्वर्ग से कहेंगे, बेटा मैंने तेरे लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, मैंने ये किया। हालेलुया। उसका प्यार अद्भुत है।
जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की महिमा आपको मिलेगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल नबी की किताब में परमेश्वर के लोगों एक आज्ञा निकाला गया कि हर एक व्यक्ति राजा को प्रणाम करे। पर दानियल जो परमेश्वर का दास था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं सर्वशक्तिमान को दंडवत करूंगा। बदले में उसको दंड के रूप में सिंह के माथ पर डाल दिया गया। पर प्रभु के लोगों, उसने अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा, अपने ईमान को अपने प्रभु पर रखा और परिणाम ये हुआ, वो सिंह के माथ में डाला गया परंतु फिर भी सुरक्षित निकाला गया और राजा के बाद सेकंड पोजीशन पर पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे उसके साम्राज्य में बैठाया गया। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हर वो शत्रु, हर वो परिस्थिति जो आपको गड्ढे पर डाले, चाहे वो सी का माद हो, चाहे वो बदनामी का गड्ढा हो, चाहे वो बेइज्जती का गड्ढा हो, चाहे वो छीने जाने का गड्ढा हो, चाहे वो कलंक का गड्ढा हो, एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपके पद को, आपके स्थान को, आपकी कुर्सी को वहां तक ले जाएगा जिसकी आपने और मैंने कल्पना नहीं की है। वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम में एक दृष्टांत है, बहुत सच्ची घटना वहाँ पर लिखी है। परमेश्वर के वचन में लिखा उत्पत्ति 5 में हनोक के विषय में। 300 वर्ष तक वो प्रभु के साथ चलता रहा। उसकी पत्नी थी, उसके बाल बच्चे थे, समाज, सोसाइटी, सब कुछ। पर 300 साल पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसे उठा लिया ताकि उसका दास आने वाली महाविपत्ति से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसे प्रसन्न करते हैं हम? एक स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न कर रही है, एक पुरुष अपनी स्त्री को प्रसन्न कर रहा है, बच्चे माता पिता को प्रसन्न कर रहे हैं, बच्चे अपने टीचर्स को प्रसन्न कर रहे हैं। पर उस परमेश्वर को जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, क्या मैं और आप उस सर्वशक्तिमान को प्रसन्न कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाना अवश्य है। हालेलुया। अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। पौलुस कहता है तन मन से हम वो करें जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी जिन पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर के लोगों, 3 जवानों के बारे में दानियल के पुस्तक में लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्हें ऑफर दिया गया कि वो शराब पिएं, वो मांस मदिरा का सेवन करें, जो अन्य जाति राजा ने ठहरा उसको करें, उस भोजन को खाएं। लेकिन इन तीनों जवानों ने कहा नहीं, हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, हम राजा से प्यार नहीं कर सकते, हम उसके अशुद्ध भोजन से प्यार नहीं कर सकते। जो उनके ऊपर अधिकारी थे उसने कहा, इस प्रकार से तुम तो मेरे प्राण को जोखिम में डालोगे। और उन तीनों जवानों ने कहा, हमें अवसर दे और हमें जांच कर देख ले कि हमारा शरीर, हमारा चेहरे की चमक, हमारे आंखों की रोशनी अन्य जवानों से बेहतर है कि नहीं। प्रभु के लोगों परखे गए और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके प्रेम के बदले में, उनके अपनेपन के बदले में, उनके समर्पण के बदले में, उन सब से जो राजा का बेस्ट भोजन खाते थे वो कमज़ोर हो गए और साग पात भाजी, छत्तीसगढ़ में बोलूं तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से भाजी पाला खा के ये बलवंत हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हमको लगता है ना, मल्टीविटामिन खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, अच्छा हो जाऊँगा। परमेश्वर के लोगों, बेहतर स्वास्थ्य तो प्रभु देगा, क्योंकि उसने निर्गमन 15:26 में कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर हम किसकी ओर देख रहे हैं? चंगाई के लिए मेडिसिन, औषधि, ये गलत नहीं है, पर ये बिल्कुल सही भी नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल सही क्रूस पर लटका हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ से हमारे लिए चंगाई आती है। इन तीनों जवानों ने कहा नहीं, हम परमेश्वर को छोड़ किसी से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, तो अपने परमेश्वर से सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज की सुबह आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, प्रभु आप पर दया करेगा। परमेश्वर के लोगों, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आप पर परमेश्वर की दया होगा। जैसे दानियल ने राजा के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, वो आग के कुंड में डाले जाने के लिए तैयार हो गए। यदि आज आप संसार के सामने कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पाप के सामने कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। दानियल को कहा गया था, प्रार्थना करना बंद कर दो, केवल राजा की आराधना करो, उसकी आराधना करो। प्रभु के लोगों, इस्राएल का परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन से बस तेरी उपस्थिति हो, तेरी महिमा होने पर। आइए दुआ करें।
प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के दिन, इस समय, इस अवसर के लिए प्रभु कि तूने हमारे जीवन पर दया किया, हमें आशीष दिया प्रभु। होने दे पिता कि हम केवल और केवल आपको प्रसन्न करने वाले हो जाएं और हमारे जीवन में तेरी महिमा हो पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जिस वीडियो संदेश को सुनते देखते प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। जय मसीह की प्रेज।